हैं तब तो वैसा का वैसा एक ही जीव दिखाई देता है ना। तो 13वीं गाथा का सीधा सार था, 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है। 9 तत्वों में छिपी हुई है माने ये 9 तत्व रूप वो ज्योति परिणमित हो रही है। जैसे देखो ये बल्ब चल रहा है आपका, उस बल्ब पे कोई लाल पिन्नी लपेट दे, ठीक है, तो वो लाइट कैसी दिखती है? लाल, नीली, पीली, हरी, है ना, अलग अलग प्रकार की दिख रही है। लेकिन अलग अलग प्रकार की दिखने पर भी प्रकाश तो प्रकाश रूप है ना। लाल, नीला, पीला, हरा दिखने पर भी अगर आप प्रकाश की मुख्यता से देखें तो वो प्रकाश तो एक रूप है, प्रकाश रूप ही है। तो इसी प्रकार आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष रूप दशाओं में परिणमित होने पर भी जीव तो वही का वही है ना। जैसे मारीची, सिंह, त्रिपृष्ठ नारायण, भगवान महावीर, तो आप अगर देखते हैं अरे तो वही हैं। और पर्यायों के भेदों की अपेक्षा देखें तो मारीच ने मिथ्या मत चलाए थे, महावीर ने मिथ्या मतों का खंडन करके जिन धर्म को चलाया, तो उस अपेक्षा भेद भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ प्रयोजनभूत क्या है कि क्योंकि शुद्ध नय का जो आश्रय लेते हैं वो क्या होते हैं? भूदत्त मस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हावदी जीवो। 12वीं गाथा में, 11वीं गाथा में कहा था ना कि जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। और इस ग्रंथ समय सार में भी हम 9 तत्वों का नहीं, 9 तत्वों में छिपी हुई जो एक आत्म ज्योति है उसका निरूपण करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप शुद्ध नय से इन 9 तत्वों को जानेंगे तो आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये पूछा, प्रभु ये शुद्ध नय है क्या? तो 13वीं गाथा में बताया कि जो अबध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसे 5 विशेषणों से अभेद। ये 5 का भी भेद नहीं देखना, इन 5 विशेषणों से अभेद ऐसे आत्मा को देखता है, उसे शुद्ध नय वियाणी ही, उसे शुद्ध नय जानो। फिर 15वीं गाथा में क्या कहा? एक बार 15वीं गाथा पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसमें बताया ना कि यही जिन शासन है। आप बताइए पेज नंबर आपके में क्या है? 43 निकाल लिया सबने? अब सबके पास पेज नंबर सेम मिलेगा। ज्ञानम तुम्हारा थोड़ा सा शायद चेंज हो सकता है। 43 43 वेरी गुड। अब सबका एक जैसा हो गया ना? हाँ, पढ़ेगा था। जो पश्यति अपाणम, अबद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम, अपदेश संत मध्यम, पश्यति जिण शासनम सव्वम। देखो, जो पश्यति, जो देखता है, देखिए गाथा में देखिए, जो पश्यति, देखो कहाँ है, दिखा आपको पश्यति? पश्यति माने पश्यति, देखता है। अपाणम, अपाणम माने अपने आत्मा को, कैसा? अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध अस्पृष्ट, अनन्य, अनन्य, अविशेष, ठीक है। अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष। अब बाकी तो दिए नहीं, गाथा में नहीं आ पा रहे, लेकिन 5 को ही ग्रहण करना इसमें भी। समझ में आया? अपदेश संत मध्यम, तो इसका अर्थ यहाँ किया, ये भी बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट है, अपदेश संत मध्यम। खैर अब हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ सामान्य से अर्थ क्या किया? माने अपदेश, जो कि बाह्य द्रव्य श्रुत और अभ्यंतर भाव श्रुत यानी ज्ञान। बाह्य में शास्त्र और भीतर में अपना भाव श्रुत ज्ञान, ऐसे भेद वाला है। कौन? पश्यति माने देखता है, किसको? जिन शासन को। कैसा है जिन शासन? अभ्यंतर भाव श्रुत ज्ञान रूप, और बाहर में ये द्रव्य श्रुत माने भगवान की दिव्य ध्वनि।
तो जिन शासन किसको कहा? जिनेंद्र भगवान के उपदेश को जिन शासन कहा। माने जो ऐसे आत्मा की अनुभूति करता है, कैसे? अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत विशेष असंयुक्त, ऐसे आत्मा की जो अनुभूति करता है वो समस्त जिन शासन को देखता है, माने अनुभव करता है, जानता है। इसका मतलब वो जो बात आई थी ना, निश्चय से श्रुत केवली कौन है, कि जो अपने आत्मा को देखते हैं वो निश्चय से श्रुत केवली हैं, और जो जिन शासन को देखते हैं, समस्त श्रुत ज्ञान को जानते हैं, वो व्यवहार नय से श्रुत केवली कहे थे 9वें 10वें नंबर की गाथा में। आइए अब गाथा नंबर 16। अपदेश संत मध्यम। अपदेश संत मध्यम का अर्थ इतना ही समझना, जो कि कैसा है, यहाँ श्रुत ज्ञान की बात ली है। श्रुत ज्ञान दो प्रकार का, बाहर में द्रव्य श्रुत माने दिव्य ध्वनि, और अभ्यंतर में भाव श्रुत माने उसको जानने वाला जो श्रुत ज्ञान है वो भाव श्रुत ज्ञान। तो इस रूप है कौन? जिन शासन। जिन शासन तो बेसिकली जिन उपदेश के लिए ही आता है, जिनेंद्र भगवान के उपदेश को ही जिन शासन कहते हैं। माने जिसने ऐसे शुद्धात्मा को देखा उसने समस्त जिन शासन को देखा, है ना? देखो भजनों में ऐसी बातें आनी चाहिए तो मजा आ जाए एकदम। जिन शासन बड़ा निराला, अब मुझे याद नहीं इस भजन में लाइन है नहीं है, नहीं तो आप ऐड कर सकते हो कि जहाँ अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त दिखाया और इसे ही जिन शासन का सार बताया। तो जो ऐसे आत्मा को देखता है वो समस्त जिन शासन को देखता है ना? मैंने एक दिन और बताया था, बड़े पंडित जी की आप रचनाएं देखें ना, तो आप जब समय सार नियम सार पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे अरे बड़े पंडित जी की रचना में आया है, जहाँ छाइक भाव भी भिन्न दिखे, फिर अन्य भाव की कौन कथा, अक्षुण्णानंद निज में विल से निशेष हुई सर्व व्यथा। तो अभी नियम सार की गाथा है, समझ में आया? तो आप लोग इस क्वालिटी को भी मेंटेन करें, और जो जिन धर्म रूपी रथ है उसको आगे तक बढ़ाएं, आगे तक ले जाएं। ठीक है, चलिए 16वें नंबर की गाथा, पेज नंबर आपके में 44 है, 46 पर पढ़े बेटा। दंसणान चरिताणी सेविदव्वाणि साहुणानिच्चम् ताणी पुण्जान तिण्णवी अप्पाणं चेवणेच्छयदो। दंसन्नान चरिताणी माने दर्शन ज्ञान चरित्राणी, सेविदव्वाणी माने उसका सेवन करो, साहुणाम नित्यम। अच्छा, साहुणा माने कौन? साहुणा माने साधु। ठीक है, साधु किसके लिए? जो साधना करे वो साधु, चाहे गृहस्थी हो चाहे मुनि हो। समझना एक मिनट, साधु किसे कहते हैं? जो साधना करे वो साधु। समझ में आया? साधक। तो यहाँ साधु का मतलब अकेला मुनिराज ही नहीं, कोई गृहस्थ हो वो भी अगर साधना कर रहा है तो उसको भी ऐसी साधना करनी चाहिए। नित्यम का मतलब होता है नित्यम, हमेशा सेवन करना चाहिए। साधु पुरुष को हमेशा किसका सेवन करना चाहिए? दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। सेवन करना बोलो चाहे सेवा करना बोलो, एक ही बात है। ताणी पुण जान तिन्नवी अप्पाणम। फिर क्या ये जो तीनों हैं, तानी पुण जान तिन्नवी, तिन्नवी माने वो तीनों जो दर्शन है ज्ञान है चारित्र है, वो तीनों क्या हैं? अप्पाणम क्या है? आत्मा है। ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ये क्या है? ये एक आत्मा ही तो है। इसलिए चेवण इच्छेदो,
माने निश्चय नहीं से फिर क्या करें कि आत्मा का सेवन करो। लेकिन किसी को कहें कि आत्मा का सेवन करो तो कैसे करें? जैसे आपने किसी को कहा खाना खा लो, तो वही तो पूछेगा भाई क्या खा लूँ, कि खाना खा लो। ऐसे बात नहीं बनेगी, उसको बताना पड़ेगा कि देखो रोटी सब्जी खा लो, दाल चावल खा लो। समझ में आया? अगर आप किसी को ऐसे ही कहते रहें खाना खा लो खाना खा लो, तो समझेगा ही नहीं क्या खाना खा लो। बात समझ में आई? सामान्य कथन और विशेष कथन तो भेद करके बताते हैं। देखो भाई रोटी बनाई है, दाल बनाई है, खिचड़ी भी है, चावल ले लो, तो ऐसे उसको समझ में आएगा। लेकिन रोटी कहो, दाल कहो, चावल कहो, ये सब खाना ही तो है। समझ में आया? तो इसी प्रकार आत्मा का सेवन करो। कौन? कि जो साधु हैं, जिनको साधना करनी है, जिसको साधना है, किसको? तो उसको भेद करके बताया कि दर्शन को, ज्ञान को, चारित्र को साधो, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों आत्मा ही है। क्योंकि पहले कहा था ना हमने, ऐसे आत्मा को शुद्ध नय से जानो, उस आत्मा का सेवन करो। तो अब कैसे सेवन करें? माने इसको भी कि इसको जानो, मानो और इसमें लीन हो जाओ। सुनना, विषय आगे बढ़ रहा है, ठीक है? पटरी चेंज हो रही है अब थोड़ी सी। ये जो 16वीं गाथा है ये थोड़ा सा ट्रैक को अब चेंज करेगी। हाँ, सेकंड लाइन को तिन्नी तक पढ़ के वी को दूसरे चरण में ले सकते हैं। पढ़ के बताओ जल्दी से। ताणी पुन जान तिन्नी व्यपाणम चेवणे चैदो। पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उधर ज़्यादा तुम्हें रेस्ट देना पड़ेगा तिर्ण, क्योंकि छोटी की मात्रा है तिन्नी पे। और मैंने एक सिंपल सा फार्मूला बताया था, नमोकार मंत्र में आप देख लो हर एक पद में कितने कितने अक्षर और मात्राएं होती हैं, उस हिसाब से सेट कर लो, अपना कोमा लगा लो इसमें। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि वही आर्य छंद है। नमोकार मंत्र में जितनी मात्राएं और अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं? 58, 58 उतनी इसमें बैठेंगी। अक्षर कितने होते हैं? 35 अक्षर। 4 चरण में पढ़ते हैं, इसको भी हम 4 चरण में पढ़ते हैं। 5 पद होते हैं, इसमें भी 5 पद बनेंगे। चलिए, तो इसका सिंपल सा अर्थ क्या हुआ कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सेवन सदा सेवन करने योग्य, नित्यम माने नित्य, सदा सेवन करने योग्य है। और ताणीपुण और उन तीनों को क्या जानो? अपाणम चैव निश्चय नहीं, निश्चय नहीं से तीनों आत्मा ही। अभेद से कहेंगे तो आत्मा कहेंगे, भेद से कह रहे हैं तो दर्शन ज्ञान चारित्र। अब ऐसे आत्मा का सेवन तो करना है, माने खाना तो खाना है, लेकिन खाना खाएं कैसे? कैसे खाएं? कि चम्मच से खा लो, दाल चावल है तो, खीर है तो वो कटोरी से पी लो भैया, ठीक है? अब ये साधन पूछ रहे हैं कि इस आत्मा को साधना है तो कैसे साधें? कि आपके पास 3 चीजें हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धान है। क्या है? जब कभी मोक्ष मार्ग का प्रकरण चले तो दर्शन का अर्थ होगा श्रद्धान, और जब उपयोग की चर्चा चले, जीव के लक्षण की चर्चा चले, वहां दर्शन का मतलब होगा देखना, सामान्य अवलोकन वाला। समझ में आया? और मंदिर जाओ दर्शन करो, वहां दर्शन का मतलब क्या होगा? नेत्र इंद्रिय से देखना। खाली इतना ही नहीं, नेत्र इंद्रिय से देखो, फिर उसके बाद अपने श्रद्धान को भी परिवर्तित करो, ठीक है सर? जिन दर्शन से निज दर्शन पा, सम्यक दर्शन सुहाए। हैवी हैवी पढ़ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ। देखो, फिर अरे फिर ये तो वही हो गया। उत्तर क्या है? किसी ने प्रश्न पूछा, उत्तर क्या है? क्योंकि प्रश्न तो पूछो, अरे यही प्रश्न है, उत्तर क्या है? कि दिशा है, डायरेक्शन है ना, एक उत्तर पूर्व पश्चिम। सदा सेवन करना,
सदा सेवन करो। किसका? दर्शन ज्ञान चारित्र का। जो साधु हैं वो सदा क्या करें? दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करें। और निश्चय ऐसे ये जो तीनों हैं ये आत्मा ही है। इसका मतलब जिसने आत्मा का सेवन करना हो वो क्या करे? दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन। अब चर्चा चलेगी दर्शन ज्ञान चारित्र की, क्योंकि मोक्ष मार्ग इन तीन से ही भेद करके समझाया कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, आत्मा का सेवन, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा ही है और कुछ नहीं। साधु माने जिसको साधना करनी हो, जिसको साधना हो अपने आत्मा को, वो साधु है। दुष्ट पुरुष तो लिखेंगे नहीं कि अब जो इच्छुक हो, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट। अब आप ये क्यों कह रहे हो इंटरेस्टेड पर्सन ही क्यों? अनइंटरेस्टेड लिख दो, कि अनइंटरेस्टेड को तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है? तो अब आप थोड़ा सा समझना, थोड़ा गहराई में भी जाने की कोशिश किया करो, खाली उस अर्थ तक सिमट के मत रहो। ठीक है ना? ये कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइन को तो पढ़ते ही हैं लेकिन बिटवीन द लाइन भी पढ़ते हैं। समझ रहे हो ना? दो लाइनें लिखी हैं, उसके बीच में भी कोई अर्थ छिपा है, यानी उसके रहस्य को समझना चाहिए। तो अब देखो क्या कह रहे हैं कि श्रद्धान माने क्या होता है? मानना। ज्ञान माने जानना। तो जैसा आप जानते हो वैसा ही मानते हो, और जब जानते मानते हो यानी निशंकता, दृढ़ता हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक आपका बिहेवियर वैसा ही होता है। ऑटोमेटिक बिहेवियर को चेंज करने के लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं चाहिए। देखो आप जिस तरह की बुक्स रीड करते हो, जिस तरह के आप दोस्तों के बीच में रहते हो, जैसी बातें सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, धीरे धीरे आपका एटीट्यूड वैसा बन जाता है। देखो बात तो ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी अंदर से बहुत स्ट्रांगनेस चाहिए। लेकिन हमें पता है कि हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं, हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं। और देखिए इसीलिए आचार्य ने पूरे चरणानुयोग आदि में इसी की प्रेरणा दी है कि ये करो, ये नहीं करो, इसकी संगत में रहो, इसकी संगत, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी रंगत आए बिना नहीं रहती। काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक ना एक दाग लागे पर लागे ही। काजल की कोठरी में जाओगे ना तो भैया दाग लगे बिना रहेगा नहीं। मुनिराजों को भी कितने नियम संयम बताए हैं, उनके आचरण। उनको क्या कहते हैं? स्त्रियों से 7 हाथ दूर रहना। अब कोई पूछे वो तो वीतरागी, उनको क्या दिक्कत है? समझ में? महल में नहीं रहना, शमशान में रहना। अरे वो तो वीतरागी हैं, उनको महल से राग नहीं, जंगल से द्वेष नहीं, इसलिए महल में रहने दो कि नहीं रहते बुद्धिपूर्वक। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भैया निकृष्ट काल है, कर्म के उदय का पता नहीं, ठीक है, परिणामों में उतनी मजबूती नहीं है। समझ में आया? इसलिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आपको पता है जो रुद्र होते हैं, रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है? आप ज्ञानानंद श्राप का चार्ट पढ़ें तो उसमें आप पढ़ना कि रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है, आचार्य और आर्यका माता जी के। लेकिन मुनिराज फिर वहीं अपना निवृत्त होकर दोबारा छेदोपस्थापना दीक्षा धारण करके अपना कल्याण कर लेते हैं। माता जी भी बच्चे को जन्म देके पुनः दीक्षित होकर अपना कल्याण करती हैं। समझ में आया ना? लेकिन समझने की बात क्या है कि देखो ये जीव अगर जरा सा भी, माने अगर इसने अपनी मर्यादा को भंग किया तो देखो कितने भटकने के और भ्रष्ट होने के चांस हैं। इसलिए मर्यादा का करे उल्लंघन क्या जग में भी संकट पाता। देखो बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बंधे देखे होंगे, सोचो बांध टूट जाए तो क्यों नहीं नगर नष्ट होंगे, है ना? ऐसे ब्रह्मचर्य का बांध टूटने से बर्बादी बड़ी बड़ी, है ना? पंडित जी की रचना कौन सी है? मंगल श्रृंगार है, ब्रह्मचर्य द्वादशी है, उसी तरह की कोई एक रचना है मंगल श्रृंगार। चलो वो है कि ब्रह्मचर्य विंशति का कुछ ऐसा है।
तो अब आप ये देखो, इसलिए जो नियम है, अगर हम एक नियम को पालेंगे तो वो नियम हमें पालेगा। हम नियम की सुरक्षा करेंगे तो नियम हमारी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, देखो जैसा हम जानते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, धीरे 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 हमारी मान्यता वैसी होने लगती है, और फिर जैसे जानते हैं, जैसा मानते हैं, निशंक रूप से वैसा ही प्रवर्तन करते हैं। तो इसलिए अगली गाथा का उदय होता है 17वें 18वें नंबर की गाथा। ये बड़ी फेमस गाथा मानी जाती है और है भी बड़ी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 48 है आपके में, 49। दो गाथाओं का एक साथ, एक में उदाहरण दिया, दूसरे में सिद्धांत बताया। 17वीं में उदाहरण दिया है और 18वीं में सिद्धांत है। रेड कलर की गाथा देखो ना, अलग अलग ग्रंथ कहाँ आ रही थी, इसी ग्रंथ में। ये तो खतरे का निशान होता है रेड, तो आगे देखना सारी रेड है। हाँ, बहुत सारी आगे। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, नहीं ग्रीन, बीच में ग्रीन भी डाल दी, रेड है। कौन से नंबर की गाथा है रेड? तो आगे है, बहुत सारी आगे। कौन सी गाथा है पता नहीं, 108। पढ़ना जरा, इसका हिंदी अनुवाद क्या है नीचे? नहीं, 31 नंबर की भी है। हाँ पढ़ना जरा। गुण दोष उत्पादक कहा जो भूप को व्यवहार से पहले भी है। अरे हाँ, द्रव्य गुण उत्पन्न करता जीव कहा व्यवहार से। देखो ऐसा हो सकता है कि जो इनको कुछ इंपॉर्टेंट गाथाएं लगी, इस वजह से भी उसको कलर हरा दे दिया होगा। चलिए ठीक है ना, अंकल को लगी ना इम्पोर्टेंट। चलो देख लो बेटा, इसके साथ में एक उसके साथ एडजस्ट हो, एक इसके साथ, फटाफट। तो पहले उसको जो है हम निकाल के ले आए फटाफट, वो इसलिए बाद में आई है। चलिए देखिए, नहीं उठ तो वो भी गई थी, पहले इसको घुसा दिया ना वो बाथरूम में। चलिए देखिए, देखो ये दो गाथाएं हैं, ठीक है, ये दो गाथाएं। अब समझना जरा, देखो मोक्ष मार्ग चलता है श्रद्धान ज्ञान आचरण पर। लौकिक में भी आपको जैसे किसी रास्ते पर जाना हो, आप कब चल पाएंगे? जब आपको निर्णय हो जाए कि हाँ यही रास्ता है और यही जाएगा आपका न्यू लायलपुर। समझ में आया? तो मुझे पता है, मेरा भाई भी उसी में पढ़ा हुआ है, मेरा कज़न ब्रदर है, वो इसी स्कूल में पढ़ा है। और हम सोचते थे बड़ा बहुत बढ़िया स्कूल है, हमारी कहाँ किस्मत है कि हम इस स्कूल में पढ़ पाएँ। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हाँ जी, जब तक आपको निर्णय नहीं होगा कि यही रास्ता है ना जयपुर जाने का, तब तक आप चल नहीं पाएंगे। तो निशंकता, इसको कहते हैं श्रद्धान। समझना जरा, क्योंकि श्रद्धान में क्या होती है? दृढ़ता, निर्णय, निशंकता कि ऐसा ही है। इसको क्या कहते हैं? लिख लो, ऐसा ही है। इसको कहते हैं प्रतीति। क्या कहते हैं? जल्दी, फास्ट बेटा, रेडी रहा कर एकदम। लिख लो, प्रतीति इज इक्वल टू ऐसा ही है, इज इक्वल टू श्रद्धान। श्रद्धान, समझ में आया? लेकिन ऐसा ही है, ऐसा कब होता है आपको? कि पहले आप जानते हैं 4 बातों से: आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश, फिर स्वानुभव। माने बुद्धि भी लगाते हैं। अब एक से पूछा जयपुर का रास्ता, उसने कहा सीधे जाके राइट मुड़ जाना, दूसरे ने कहा सीधे जाके लेफ्ट ले लेना। अब क्या करोगे आप? अब आप तर्क लगाओगे, ठीक है, बुद्धि लगाओगे, फिर 2-4 समझदार आदमियों से पूछोगे, फिर उनमें विचार करोगे कौन अधिक समझदार है ना, युक्ति से, तर्क से। फिर उसके बाद जब आपको निशंकता बनेगी, माने श्रद्धान हो जाएगा कि हाँ जयपुर का मार्ग स्ट्रेट जाके राइट ही जाता है, ना कि लेफ्ट। तो जब आपको श्रद्धान हो जाएगा, अब ऑटोमेटिक आप चलना चालू कर देंगे। तो जगत में भी किसी भी काम को हम तभी करते हैं जब हमारा निर्णय हो जाता है। जैसे कोई चीज़ आप खरीदने गए, मान लीजिए आप मार्केट में
माने अपने लिए वो ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने गए, तो आप अनेक अनेक प्रकार के देखते हैं, अलग अलग दुकानों पे ट्राई करते हैं, अलग अलग रेट बताते हैं। तो पहले आप उसकी नॉलेज गेन करते हैं, जानते हैं इसकी क्या क्वालिटी है, इसका प्राइस इतना महंगा क्यों है, आप इतने का क्यों दे रहे हो। सुनना जरा ध्यान से, ये उदाहरण है ज्ञान, श्रद्धान और आचरण को समझाने के लिए। अब उसके ज्ञान में आपके बात आई। अब ज्ञान के बाद क्या होता है, एक डिसीजन होता है ज्ञान में, निर्णय। जैसे ही ज्ञान में डिसीजन होता है कि नहीं यही दी बेस्ट है और यही वर्थ भी है, ठीक है, इकोनॉमिक भी है और मेरे यूजफुल भी है, तो यही लेने लायक है और यही है जिसको मैं ढूंढ रहा था, तो प्रतीति हो गई कि नहीं ये ही है, ऐसा ही है और इसकी कॉस्ट भी जायज़ है, चीज़ भी बढ़िया है। तो जब ऐसा आपको श्रद्धान हो गया, अब आप इसको खरीद लेंगे, यानी आपका चारित्र भी हो गया। लेकिन जब तक आपको निर्णय नहीं होता तो आप खरीद पाते हैं क्या? नहीं खरीद पाते। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में पहले ये आत्मा को जाने, जाने कैसे, अब तक ये सब बातें आई थी, दर्शन ज्ञान चारित्र से जाने, ज्ञान दर्शन ऐसे भेद कर करके जाने है? और अबध स्पष्ट अनन्य नियत इस तरह सब शुद्ध नय से जाने। और जब ये जान लेता है तब इसको निर्णय होता है कि वास्तव में आत्मा ऐसा ही है, तब वो उस रूप परिणमित होता है। अब तक कैसा परिणमित हो रहा था कि मैं मोटा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, शरीर हूँ, और अब कैसा परिणमन होता है उसका कि मैं आत्मा ही, तो उसी का नाम सम्यक चारित्र। अब देखिएगा था, जय नाम को विपुरुषो रायाणम जानियूण सदहदी तो तम अणुचर दीपुणो अतत्थाउपयत्तेन, थियो है ना, थियो, अतत्थियोपयत्तेन। यहाँ क्या आपके में अनुचरण में बड़ी की मात्रा है, द में छोटी की, तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तो तम अनुचरण ऐसे तो पढ़ेंगे। आपने दी पढ़ा। अच्छा, गलत पढ़ा अगर मैंने बड़ी की मात्रा पढ़ी तो। देखो, जह नाम को विपुरुषो, जह नाम मैंने यथा नाम, मैंने कोई अमुक नाम का, कोई संबंध। जह नाम को विपुरुषो, यथा नाम कोई पुरुष, रायाणाम हमने नाम नहीं बताया, जैसे कोई पुरुष, रायाणम माने राजा को, जानी ऊण सदहदी, पहले जानता है और फिर श्रद्धता है। बेटा समझना जरा ध्यान से, जैसे कोई पुरुष, देखो बच्चों की तरह समझा रहे हैं समय सार जी में, एक सिद्धांत समझाना है कि पहले जानता है, फिर उसको श्रद्धता है, फिर उसका अनुचरण करता है। तो कैसे जानता है राजा को? कि उसके कपड़े देखकर, उसकी चाल देखकर, उसकी बोलचाल देखकर। जैसे कोई व्यक्ति आए, ठीक है, कोई छोटा बच्चा आए और उसके कपड़े बढ़िया हों, राजकुमारों जैसे, और वो बात भी ऐसे नहीं करता कि मैं खाना खाऊंगा, हम अब भोजन को ग्रहण करेंगे, अदिति, ठीक है, क्या बोले, अब हम भोजन ग्रहण करेंगे, तो आप समझोगे जरूरी है कोई महापुरुष का बच्चा है। लगता तो ऐसा है कि जैसे कोई राजकुमार है, ठीक है, और कोई मैं खाना खा जाऊंगा, तो आप कहोगे कोई शैतान का बच्चा है ना। अंतर पता लगता है ना बच्चों को देख देख के। तो कैसे आपको उसकी वाणी से, उसकी चाल से, उसके कपड़ों से, ठीक है, आपको क्या जाना, आपने उसके चिन्हों से जाना ना, क्या जाना कि ये राजकुमार है अथवा ये राजा है। जब आपने चिन्हों से जाना, अब आपको निर्णय हो गया कि ऐसा ही है, इसका नाम क्या हो गया, आपको श्रद्धान हो गया कि ये राजा ही है, ये ही राजा है। जब आप हो यही राजा है, तो इसकी सेवा करने से मेरे सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे, पकड़ लो इसके चरण, करो इसकी सेवा। तो वो क्या करता है, फिर उसका अनुचरण करता है, उसका सेवन करता है, उसकी आज्ञा में प्रवर्तता है। ये तो उदाहरण था। अतथियो, अर्थ के अर्थी, जैसे होता है ना धनार्थी, अर्थ के अर्थी माने धन के लिए या उसका जो भी प्रयोजन हो। अतथियो,
एक अर्थ का मतलब तो धन हो गया और दूसरे अर्थ का मतलब प्रयोजन हो गया। जैसे विद्यार्थी, धनार्थी, ऐसे अर्थार्थी। ये एक नया शब्द आ गया आपके लिए, अर्थार्थी। सुना है कभी? नहीं सुना। विद्यार्थी सुना है ना, विद्या का अर्थ है जिसका, प्रयोजन है जिसका। ऐसे अर्थार्थी, अर्थ ही है प्रयोजन जिसका। अर्थ माने धन, तो धनार्थी। पयत्तेन माने प्रयत्न से। पयत्तेन माने कैसे? प्रयत्न से। क्या करता है फिर वो? उस राजा की सेवा करता है, अनुचरण करता है। तो इसमें तीनों बातें आ गई। पहले भली प्रकार जानता है, ज्ञान, फिर उसकी श्रद्धता है कि ऐसा ही है, यही राजा है, और फिर उसका प्रयत्न से धन के लिए क्या करता है? अनुचरण करता है। तभी तो राजा खुश होगा, और राजा खुश होगा तो मालामाल कर देगा उसको। भंडारी दे दो इसे अशरफियों की एक थैली। समझ में आया? अब सिद्धांत देख लो। स्वस्ति कुछ पूछना है बेटा? अनुचरदी मैंने उसका अनुचरण करता है, अनुचरण आचरण करता है उसकी आज्ञा में। अनुचरण होता है किसी की आज्ञा में आचरण करना। अब सिद्धांत देखो, एवं ही जीवराया ना दव्वोतः यसद् हे दव्वो अणुचरि दव्वो यपुणो सोचे वधु मोक्ष कामेण। पढ़ना तो सीख लो बच्चे। एवं ही जीवराया माने ऐसे ही, जैसे उस राजा को जाना आपने, ऐसे ही जीव राजा को जानो। किसको जानो? राजा को। ना दव्वो, ना दव्वो मैंने ज्ञातव्यो, जानना चाहिए। तह यह सद्य हे दव्वो, और उसका श्रद्धान करना चाहिए। सद्य दव्वो यानी श्रद्धना चाहिए। अणुचरि दव्वो अनुचरण करने योग्य है। या पुणो चे वधु मोक्ष कामेण, जैसे वो अर्थ कामेण था, अर्थ कामेण था ना, यहाँ मोक्ष कामेण यानी मोक्षार्थी होकर। वहां वो धनार्थी होकर राजा की सेवा कर रहा था। देखो, जिसको धन नहीं चाहिए वो क्यों राजा की सेवा करेगा? सही बात है। ये वो उसमें श्लोक भी आया ना रत्न शाखाप्रसाद में। हाँ बताओ बच्चों, याद है ऐसा कोई श्लोक आया? आया था कि राजा जब तक किसी धन की उसको चाह नहीं होती तब तक कोई व्यक्ति राजा को नहीं पूछता। बिना प्रयोजन के मंद उद्यमी भी, बिना प्रयोजन के तो कोई पागल भी, मूर्ख भी कोई प्रयत्न नहीं करता। तो इसलिए जिसे धन चाहिए वो राजा को पहले जानता है, पहचानता है, और फिर यही राजा है ऐसा जान मानकर उसका अनुचरण करता है। इसलिए धन के लिए। उसी प्रकार जीव राजा को जानो। कैसे जानोगे? इन सब लक्षणों से, दर्शन ज्ञान चारित्र से उसको जानो, और जानो फिर मानो कि हाँ यही जीव राजा है, इसी का आश्रय लेने से मेरे सारे दुख मिट जाएंगे। तो यहाँ कामना किसकी है? यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रफ को जानिए, अनुचरण उसका ही करो, अति प्रीति से सेवा करो। ऐसा है ना, उसका ज्ञान करो। गाथा समझ में आ गई आपको? अब हमारी लाइन आ गई श्रद्धान ज्ञान आचरण, कि पहले जब तक आप जानोगे नहीं तो श्रद्धान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान श्रद्धान नहीं होगा तब तक उसका अनुचरण नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले उस जीवराज को उसके लक्षणों से भली प्रकार जानो। जानोगे तो मानोगे, और जब जानोगे मानोगे तो फिर उसका क्या करोगे? अनुचरण करोगे, उसमें लीन होंगे। ठीक है, इतनी सी बात थी। और इस टीका में जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, आबाल गोपाल सभी को सदा काल यह भगवान आत्मा निरंतर नित्य अनुभव में आने पर भी अनादि मोह के वश, अनादि अज्ञान के वश, पर द्रव्य में प्रतिबद्ध होने से ये जो अनुभूति है यही मैं हूं, ऐसा श्रद्धान उदित नहीं होता। जब ऐसा श्रद्धान नहीं होता तो उस रूप परिणमन भी नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट इस गाथा की विशेष पंक्तियां वो कल ले लेंगे हम रिविजन में।
अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ते